गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 7 हिंदी मीडियम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारा एक लेसन जो पहला था भोजन, और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है वो हमने पढ़ा। आज हमें इसका सेकंड लेसन स्टार्ट करना है। अध्याय 2, भोजन के घटक। भोजन के घटक, तो भोजन तो आप समझ गए कि भोजन क्या होता है ना। तो सभी ही जीव या जंतु हो, सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। बिना भोजन के वो जीवित नहीं रह सकते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। बिना भोजन के वे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि सभी जीवों को आवश्यकता, मतलब मैंने बताया जो जीव जंतु हैं, है ना, मनुष्य, सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है। तो कार्य करने के लिए हमें क्या? ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो आज हम देखेंगे कि भोजन के घटक क्या हैं। तो आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं, खाद ना। तो जैसे भोजन में कोई चपाती, दाल और भिंडी की सब्जी खा रहा है, तो कोई क्या है दूसरे प्रकार से, जैसे दाल चावल और उसके साथ चपाती और सब्जी खा रहा है ना। और उसके अलावा कई लोग क्या है, मांस है ना, मटन है, अंडे, ये सब खाते हैं। तो क्या है, विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री जो रहती है वो अलग अलग चीज़ों से बनती है। तो ये सब किससे बनती है? पहले मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो ये किससे बनती है? कच्ची सामग्री से बनती है। कच्ची सामग्री का मैंने आपको उदाहरण दे दिया था कि खीर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और दाल बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार क्या है कि विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। अब क्या है, जो पोषक तत्व हैं, क्या है जो पोषक तत्व हैं। हमने ये देखा कि किसी भी व्यंजन को एक या एक अधिक सामग्री से बनाया जाता है। एक या एक से अधिक सामग्री से बनाया जाता है। तो भोजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के, मतलब शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या होता है, कई प्रकार के पोषक तत्व मिले रहते हैं भोजन में। तो पोषक तत्व क्या हैं? यहाँ देखिए, पोषक तत्व वे तत्व जो पोषण देते हैं, वे तत्व जो पोषण देते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। जो तत्व हमें मतलब पोषण भोजन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये क्या है? पोषक के तत्व हैं। मतलब, और इसको क्या कहते हैं कि जिस भोजन में ये सब चीज़ें हैं, 5 प्रकार के पोषक तत्व बताए गए आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो जिस भोजन में ये पांचों तत्व सम्मिलित रहते हैं वो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है वो भोजन? संतुलित आहार कहलाता है। अब हम देखेंगे कि भोजन के घटक क्या हैं। हम देखते क्या है, भोजन के घटक क्या है। अब इनके लिए हम क्या, भोजन के घटक कौन से हैं? तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को भोजन के घटक कहते हैं। मतलब जो पोषक तत्व है वो ही क्या कहलाएंगे? भोजन के घटक कहेंगे। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। कितने प्रकार के? वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। अब हम पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, स्टार्च रहता है। स्टार्च प्राप्त होता है। तो स्टार्च हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। अभी कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? अनाज में, आलू में, केला, चीनी आदि में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब सभी जीवों को कार्य करने के लिए किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का हम परीक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं हम? जो स्टार्च है ना, तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। इसका हम परीक्षण भी देखेंगे कि क्या है इसका परीक्षण।
परीक्षण देखते हैं। तो परीक्षण देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब किसी भी चीज़ के परीक्षण करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमको कास्टिक सोडा की, कॉपर सल्फेट की और सोडा विलयन की आवश्यकता रहता है। तो स्टार्च के परीक्षण के लिए हमको क्या करना है कि हम परीक्षण के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेंगे, कच्ची खाद्य सामग्री लेते हैं, कच्ची खाद्य सामग्री लेते हैं और उस सामग्री को तनु आयोडीन की विलयन में डाल देते हैं। कच्ची सामग्री लेते हैं और उसको तनु आयोडीन के विलयन में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब इसको डालते हैं तो इसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, नीला या बैंगनी हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें स्टार्च है। यदि आप देखोगे कि आलू को, है ना, आलू को आप कुछ समय तक काट के रखते हो, है ना, तो और पानी में नहीं रखते हो तो देखते हो उसमें थोड़ा सा बैंगनी सा कलर आ जाता है। क्यों? स्टार्च के कारण वो बैंगनी हो जाता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। पहला हमने देख लिया पोषक तत्व क्या है, फिर भोजन के घटन और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है और ये आलू, केले और चीनी आदि में प्राप्त पाया जाता है इत्यादि में। इसके परीक्षण के लिए हम क्या करें, कुछ कच्ची सामग्री लेंगे, उसको आयोडीन के घोल में डालेंगे और कुछ समय बाद देखेंगे यदि उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च पाया जा रहा है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, वसा। दूसरा क्या है, वसा। तो वसा क्या है, वसा भी हमें क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। शरीर के लिए क्या है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता रहती है काम करने के लिए, तो वसा भी हमें क्या, ऊर्जा प्राप्त करता है। वसा के स्रोत कौन से हैं, मछली, अंडे, दूध, घी, तेल आदि वसा के स्रोत। मतलब वसा हमें किस किस में पाया जाता है, मछली में मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध में, घी में, तेल में आदि में हमें मिलता है। अब यदि वसा क्या है कि यदि चिकनाई रहती है वसा, यदि हम अधिक वसा का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या है, वो हानिकारक होता है। अधिक वसा युक्त भोजन करने से शरीर में क्या, मोटापा आ जाता है। इसलिए अधिक वसा युक्त भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब वसा का परीक्षण कि हम कैसे देखेंगे कि वसा किस में है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, कुछ मूंगफली को आप कूट लोगे और एक कागज़ के ऊपर आप रख लेते हो उसको, और उस कागज़ को थोड़ा सा दबा के प्रेस करते हो, और उसके बाद यदि आप मूंगफली अलग करोगे तो उस कागज़ में आप देखोगे तेल जैसा चिकनाई जैसी कागज़ चिकना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मूंगफली है उसमें वसा है। तो वसा के परीक्षण के लिए और भी कई चीज़ें, जैसे आपने तेल युक्त कोई भी चीज़ होगी, यदि उसको मूंगफली का उदाहरण हो गया, तो मूंगफली के उदाहरण के लिए मूंगफली को पीस के आपने यदि कागज़ के ऊपर रखा और थोड़ा सा दबाया, तो उसके बाद क्या होगा, यदि उसको अलग कर लोगे तो उसमें क्या दिखेगा, अलग करने के बाद वो कागज़ क्या होगा, चिकना हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि मूंगफली में वसा उपस्थित रहती है। अब इसके बाद क्या है कि प्रोटीन। तीसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों रहती है, हमारे शरीर के विकास और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। अब प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन मांस है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, सोयाबीन आदि में प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए भी क्या है, यदि हम इसका परीक्षण करते हैं तो इसके परीक्षण के लिए हमें क्या करना है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की हम थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करेंगे। यदि वो खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको हम क्या करेंगे, पीस के पेस्ट के रूप में कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूर्ण बना लेंगे, उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेते हैं। फिर उसकी थोड़ी सी मात्रा को मसलकर एक परख नली में डालते हैं, एक साफ परख नली में डालते हैं और उसे अच्छी तरह हिलाते हैं, उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। और उसके बाद मतलब हमने किसी भी खाद्य परीक्षण को ठोस रहेगा उसको क्या करना, पीसना या चूर्ण में कर लेना है। उसके बाद उसको पेस्ट बना के या चूर्ण में उसको एक परख नली में डालेंगे और परख नली में डालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, हिलाएंगे। फिर ड्रॉपर की सहायता से उसमें हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। ड्रॉपर की सहायता से
उस पेस्ट या मिश्रण में कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। तो उसके बाद उसको हिलाते हैं, हिलाने के बाद यदि उसका रंग क्या है, नीला या बैंगनी हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसमें प्रोटीन है। इस प्रकार से हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये देख लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, वसा देख लिया, प्रोटीन देख लिया। अब विटामिन, चौथा क्या है, विटामिन, मतलब जो 5 पोषक तत्व हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, उसके बाद हमने वसा देख लिया, फिर हमने प्रोटीन देख लिया, अब विटामिन, है ना। विटामिन आप जानते हो कि विटामिन क्या है, तो विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करता है। विटामिन जो है वो विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो कितने विटामिन क्या है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जितने प्रकार के विटामिन है, विटामिन से क्या होता है, हमारे शरीर में जितने रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है ना, दांतों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है ना, कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। तो ये सब क्या है, ये सब इस विटामिन में पाए जाते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारी आँखों के लिए भी आवश्यक है विटामिन, दांतों के लिए भी आवश्यक है ना। अब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। उसके बाद क्या है, खनिज लवण। तो पांचवा कौन सा है, खनिज लवण। तो हमारे शरीर के विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यकता है। वैसे तो हमारे शरीर के लिए सब चीज़ें आवश्यक हैं, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, वसा की भी आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है और विटामिन। इसके साथ साथ हमारे शरीर के रक्षा के लिए और विकास के लिए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण किस में पाए जाते हैं, यहाँ देखिए सोडियम में, है ना, उसके बाद पोटेशियम में और आयरन में और आयोडीन आदि में खनिज लवण पाए जाते हैं। इस प्रकार आपने आज क्या देखा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, आपने फिर से एक बार देख लीजिए। पहला हमने देखा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो वे तत्व जो हमें पोषण देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के घटक मतलब जो पोषक तत्व है वही भोजन के घटक कहलाते हैं। तो 5 प्रकार के भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, है ना। अब पहला हमने देखा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है एक प्रकार। तो स्टार्च क्या है, जो हमारी शरीर को किसी भी हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है ना। इसका हमने परीक्षण देख लिया कि कैसे इसका परीक्षण किया जाता है। उसमें जैसे कोई भी पदार्थ हम लेते हैं और उसको आयोडीन के घोल में डालते हैं तो क्या होता है, उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसमें स्टार्च है। उसके बाद हमने क्या देखा, वसा देखा। क्या देखा हमने, वसा। वसा क्या है, एक प्रकार जो चिकनाई जिसमें रहती है वो वसा युक्त भोजन रहता है। तो वसा भी हमें ऊर्जा देता है, लेकिन अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से हमारे शरीर में हानि पहुंचती है, हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है। वसा में कहाँ से प्राप्त होती है, मछली, अंडे, दूध, घी आदि से प्राप्त होती है। वसा का परीक्षण करने के लिए मैंने बताया कि मूंगफली को थोड़ा सा कूट लोगे और उसको एक कागज़ में रखोगे और थोड़ा हल्का सा दबा के यदि उस मूंगफली को अलग करते हो तो कागज़ में क्या एक धब्बा सा हमें दिखाई देता है, तेल जैसे एक धब्बा सा दिखाई देता है, धुंधलापन रहता है। तो उससे क्या पता चलता है कि उस मूंगफली क्या है, वो वसा युक्त है, उसमें वसा है। तो तीसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहे, हमारे शरीर के विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कहाँ से मिलती है, मांस है, मछली है, अंडा है, दालें हैं, सोयाबीन है आदि से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मतलब ठोस पदार्थ को पीस लोगे, है ना, या महीन कर लोगे, उसको एक परख नली में डालोगे, फिर उसको हिलाओगे, फिर उस परख नली में ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंदे आयोडीन की डालोगे, हिलाओगे। यदि उसका रंग बदल जाता है, जैसे ये नीला या बैंगनी हो जाता है, तो वो क्या है, प्रोटीन भोजन है। उसके बाद विटामिन, है ना। विटामिन क्या है,
विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करता है और हमें स्वस्थ रखता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया ना। तो ये विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है ना, जैसे हमारे दांतों के लिए, आँखों के लिए, है ना। इसमें अलग अलग विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के रोगों की रक्षा करता है। फिर खनिज लवण, जिस प्रकार से हमें मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरत है, तो विटामिन और खनिज लवण भी हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन, खनिज लवण आवश्यक है। ये कहाँ से मिलते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, आयोडीन आदि में पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के लिए भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। तो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए हमें ये पूरे भोजन के जितने घटक हैं वो आवश्यक रहते हैं। ये आज हमने यहाँ क्या पढ़ा? पोषक तत्व पढ़े, पोषक के तत्व के घटक पढ़े और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से होते हैं और उसका हमने परीक्षण देखा। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।